हेलो फ्रेंड्स, मैं साजिया क्लियर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कॉमर्स क्या है और कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में जानकारी नहीं दे पाई थी। तो आज का वीडियो मैं आपके सामने लाई हूँ ताकि मैं आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल से बता सकूँ। तो अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो सबसे पहली बात तो आपकी जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप मार्केटिंग के बारे में बहुत सारा कुछ जान सकते हैं। आपकी जो बिज़नेस के बारे में नॉलेज है वो अच्छी हो जाएगी। आप बिज़नेस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बिज़नेस क्या है, किस तरीके से करनी चाहिए, बिज़नेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, बिज़नेस को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप कॉमर्स में पढ़ सकती हैं। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन है कॉमर्स का, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज़ और अंडर द कंट्री। इसका मतलब है कि अगर सामानों की लेन देन करना या फिर खरीद बिक्री करना, चाहे वो दो देशों के बीच में हो या अपने ही देश में अलग अलग जगहों में खरीद बिक्री का काम हो, तो ये सारी चीज़ आप कॉमर्स में पढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है अकाउंटेंसी, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कॉमर्स का। तो जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होते हैं, बिजनेस में जितने भी पैसे आपको किससे लेने हैं, किसे देने हैं, और ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड रखा जाता है, इसे एनालाइज किया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। बिजनेस में कितने सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अकाउंटेंसी में मिलेगी। तो जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप अपने आसपास के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आप पढ़ते हैं कि आप एक लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके आप लोगों की रिक्वायरमेंट को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, आप लोगों को किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसमें मार्केटिंग भी आता है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। थर्ड है बिजनेस स्टडीज़। जैसा कि नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि ये बिज़नेस के बारे में है। बिज़नेस किस तरीके से करना है, बिज़नेस क्या है, बिज़नेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, बिज़नेस साइकिल क्या है, बिज़नेस रिस्क क्या है, और बिज़नेस के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बिज़नेस स्टडीज़ में पढ़नी होती है। फोर्थ है इंग्लिश, जो आप स्कूल में पढ़ चुके हैं। इंग्लिश जैसे लेटर राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, और कुछ स्टोरीज़ होते हैं बुक्स में, तो ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में पढ़नी होती है। तो चलिए हम बात करते हैं कॉमर्स का फिफ्थ सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है मैथमेटिक्स या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। ये ऑप्शन देता है आपको, आप दोनों में से कोई एक भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक पर्सनल सलाह है आपके लिए कि अगर आप मैथ में अच्छे हो, मैथ में इंटरेस्टेड हो, तो आप मैथमेटिक्स ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ते हैं क्लास 11th में, तो आगे जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन की दिक्कतें आती है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको वो कैलकुलेशन बहुत ईजी लगेगा। तो मेरी ये एक सलाह है आपके लिए कि आप मैथमेटिक्स स्किप मत कीजिएगा। और नेक्स्ट है, ये एक एडिशनल सब्जेक्ट है, 6 नंबर। इसमें आता है एंटरप्रेन्योरशिप और फिज़िकल एजुकेशन। ये दोनों में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो किसी किसी स्कूल्स में या कॉलेजेस में ऐसा नहीं है कि आपको ये जितने भी 6 सब्जेक्ट है सारा ही मिले। किसी किसी स्कूल में आपको बस 5 कंपलसरी सब्जेक्ट ही दिया जाता है, एडिशनल सब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये आप देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज मैं आपको डील करूं, आपको उनके चैप्टर समझाऊं, आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है कॉमर्स रिलेटेड या कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट है उसमें किसी भी टॉपिक के अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। थैंक यू।